74वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी हो, और दूसरा ये कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये रहेगा कि आखिर 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, क्योंकि एक बार अंशतः तो 26 नवंबर 1949 को भी हमारा संविधान लागू हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी 26 जनवरी का दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए क्यों चुना गया। तो हम थोड़ा बहुत इसके इतिहास में जाएंगे कि 26 जनवरी का दिन वास्तव में हुआ ये था कि 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में अब अपना जो लक्ष्य तय कर दिया था वो पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब यहां पर पूर्ण स्वराज 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। क्योंकि 1929 तक या भारत में साइमन कमीशन के आगमन तक भारतीयों को ये उम्मीद थी कि अंग्रेज किसी न किसी दिन हमें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी कि अधिराज्य दे देंगे, कि उनके अधीन रहते हुए हम अपने देश के शासन का संचालन खुद करेंगे। परंतु बार बार अंग्रेजों ने जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट बदले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने कहा था कि हम आपको, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको डोमिनेट स्टेटस दे देंगे, परंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो मुकरने लग गए। और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, तो उसमें अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत भारतीयों को बहलाने के लिए ऐसी चीज़ें करी उत्तरदायित्व के रूप में। जो प्रांतीय विधायिकाएं थी उनमें द्वैत शासन लागू कर दिया था और कहा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा करेंगे, और अगर भारतीय इसमें सक्षम होंगे तो हम आगे उनको अधिराज्य का दर्जा प्रदान कर देंगे। परंतु साइमन कमीशन को भेजा जाना उनकी नियति को दर्शाता है कि उन्होंने भारतीयों को देना ही नहीं था। और साइमन कमीशन के विरोध में जो देश भर में देशव्यापी आंदोलन हुए, हड़ताल हुई, उसके बाद भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया कि वो हमें अधिराज्य प्रदान कर दें, परंतु उन्होंने नहीं करा। तो 1929 में जब लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उसमें भारतीयों ने अब अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज तय कर लिया। तो पूर्ण स्वराज का मतलब यहां पर से था पूर्ण स्वतंत्रता, कि अब हम अंग्रेजों से केवल पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहेंगे, उससे नीचे कुछ नहीं, अधिराज्य जैसा कुछ नहीं होगा। तो इस अधिवेशन का आयोजन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में किया गया था। और इसके जो अंतिम दिवस था 31 दिसंबर 1929, उस दिन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे ठीक 12 बजे रात्रि में, 12 बजे, यानी कि जब साल परिवर्तित होने वाला था, 1930 आने वाला था, तो 12 बजे रात्रि में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया और ये घोषणा करी कि आज से हम अब प्रत्येक वर्ष इसे हम स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और 2 जनवरी को, इसके 2 दिन बाद 2 जनवरी के दिन कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पहला जो स्वतंत्रता दिवस था वो 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन बहुत ऐतिहासिक था भारत के लिए। 26 जनवरी का जो दिन था भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक था। इस वजह से संविधान निर्माताओं ने संविधान को लागू करने के लिए इस तिथि का चयन करा, क्योंकि स्वतंत्रता तो फिर 1947 में 15 अगस्त को मिली, तो स्वतंत्रता दिवस तो वो बन गया। तो 26 जनवरी का महत्व खत्म ना हो जाए, इस वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब हमारा देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो तब 26 जनवरी का दिन भारत के 26 जनवरी 1930
1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया तो उसका उद्देश्य था कि भारत को अब अपना जो स्वदेशी संविधान था वो अब भारत ने लागू कर लिया, क्योंकि देखो 26 जनवरी 1950 तक एक तरीके से भारत ब्रिटिश डोमिनियन था, क्योंकि भारत अंग्रेज छोड़ करके तो 15 अगस्त 1947 को चले गए, परंतु भारत की व्यवस्था अब भी अंग्रेजी जो शासन था 1935 का भारत सरकार अधिनियम उसके हिसाब से ही चल रहा था, क्योंकि जब हमारी सत्ता का हस्तांतरण हुआ था ब्रिटिशर्स से भारतीयों को, तो भारतीयों को ये कहा गया था कि जब तक तुम्हारी अपनी पूर्ण व्यवस्था नहीं बन जाती, यानी कि तुम अपना संविधान नहीं बना लेते हो, तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही तुम अपना काम चलाना। तो भारतीयों ने भी वही करा, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यहां से लेकर के 26 नवंबर 1949 यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना, और इसी दिन अंशतः आंशिक रूप से 15 अनुच्छेदों के साथ भारतीय संविधान को लागू भी किया गया था। इसीलिए 15 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, यानी कि कानून दिवस, क्योंकि भारत की विधि यानी कानून जिससे देश चल रहा है। हमें आज गणतंत्र दिवस में हमें ये जानना चाहिए कि इस गणतंत्र का होने का महत्व क्या है, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस हमारे संविधान को लागू करने का दिन है, और इस दिन से हमारे लिए सब समानता, स्वतंत्रता, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, या जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि हमारी सरकारें हमारे लिए क्या करने के लिए उत्तरदायी है, किस तरीके से वो देश को आगे ले जाएंगे, जो भी व्यवस्था की गई, हमारे संघीय प्रणाली, न्यायपालिका, जो भी हमारे संविधान में व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं के कारण ही आज देश इतना शानदार तरीके से चल पा रहा है। इतना बड़ा संविधान, इतना विविधतापूर्ण संविधान, इतना आपका दुनिया का श्रेष्ठ संविधान भारतीयों के पास है। तो उस संविधान को लागू करने का दिवस है 26 जनवरी 1950। तो इस दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और गणतंत्र इसलिए क्योंकि इस दिन 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने के साथ साथ आधिकारिक रूप से ऑफिशियली भारत ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना राष्ट्राध्यक्ष यानी कि भारत का राष्ट्रपति चुना, क्योंकि ये तिथि मतलब ऑफिशियली 21 तोपों की सलामी दे करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दिन भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति बने थे। अब गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी व्यवस्था जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के उस देश की जनता द्वारा निर्वाचन से चुना जाए, तो इसको हम गणतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र भी ऐसी ही परिभाषा रखता है कि जहां लोग अपना शासन को, अपने सरकार को खुद से चुनते हैं, उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी है भारत, क्योंकि जैसे ब्रिटेन है, हमने संसदीय प्रणाली या लोकतांत्रिक प्रणाली तो ब्रिटेन से ली है, परंतु ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां अभी भी महारानी या उनके जो वंशज हैं उनका शासन चलता है। वहां का राष्ट्राध्यक्ष वही होता है, मतलब वहां के जो कामकाज होते हैं, जैसे भारत में आधिकारिक रूप से कोई भी कार्यपालिका का काम जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। ब्रिटेन में अभी भी राज परिवार के ही नाम से होता है, और राज परिवार के ही वंश में जो भी व्यक्ति सबसे सीनियर होगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो वहां का राष्ट्राध्यक्ष हो जाता है। तो वहां निर्वाचित नहीं होता राष्ट्राध्यक्ष। हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार चुने जाने के साथ साथ हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी निर्वाचित होता है। इस वजह से भारत की जो व्यवस्था है उसे हम गणतंत्र बोलते हैं। तो गणतंत्र आपका 26 जनवरी 1950 को भारत बना था, क्योंकि इस दिन भारत के राष्ट्राध्यक्ष चुने गए, और भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो चुने गए वो संवैधानिक तरीके से चुने गए। भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ इस दिन, इसलिए इस दिन का महत्व है। और ऐतिहासिक रूप से ये दिन 26 जनवरी 1930 से रिलेट करता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत ने इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की परंपरा रखी थी, जो लाहौर अधिवेशन से शुरू हुई थी। इसी दिन रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक फहरा करके इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो ये हमारा गणतंत्र दिवस पर
एक छोटा सा वीडियो है जो भारत के गणतंत्र बनाए जाने और इस दिन को चुने जाने को लेकर के था। धन्यवाद।